किसी गांव में एक गरीब पंडित रहता था। वह एक अच्छा हलवाई भी था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी, मगर फिर भी वह बहुत गरीब था। उसके घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन उसे एक साहूकार के यहाँ से हलवाई का काम मिला और पंडित जी पहुंच गए साहूकार के घर। उस दिन पंडित की बनाई मिठाई खाकर साहूकार और उसके रिश्तेदारों ने पंडित की बड़ी तारीफ की और साहूकार ने खुश होकर पंडित को पैसे और ढेर सारी मिठाई दी। पंडित बड़ा खुश होकर मन ही मन बोलता है, मेरे बच्चों और पत्नी को भरपेट खाना मिलेगा। पंडित ने मिठाई ली। पंडित अपने घर के लिए चल पड़ता है। जिस रास्ते से उसे घर जाना था उस रास्ते पर एक घना जंगल था। लंबे रास्ते के कारण पंडित को रात हो गई। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। तभी चुड़ैल पंडित के सामने आती है और पंडित डर जाता है। आज बड़े दिनों में मेरी भूख मिटेगी। तू मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुझे अपनी भूख ही तो मिटानी है। मेरे पास बहुत सारी मिठाई है, तुम ये खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। ठीक है पंडित। मैं सारी मिठाई चुड़ैल को दे दी। मिठाई खाने लगी, बोली, पंडित तेरे हाथ में तो जादू है। ये मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है पंडित। ये मिठाई मुझे हर रोज चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, रोज मिठाई नहीं बना सकता। ठीक है, तुम यहीं रुको। फिर चुड़ैल पेड़ पर जाकर वहां से कुछ सोने के सिक्के लाकर पंडित को देती है। ये लो पंडित, सोने के सिक्के। अब मुझे रोज मिठाई बना कर देना, नहीं तो मैं तेरे घर आकर तुझे और तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। ठीक है, अब तुम्हें रोज मिठाई ला कर दूंगा। यह बोलकर पंडित अपने घर के लिए चल पड़ा और घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। देखो जी, मेरी बात मानो, तुम आज के बाद कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पंडित और उसकी पत्नी की सारी बातें उसका पड़ोसी रामू सुन लेता है और घर जाकर रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुम कल पंडित से पहले मिठाई लेकर उस जंगल में चुड़ैल के पास जाओगे। और रामू ऐसा ही करता है। रामू जंगल में चुड़ैल के पास जाकर मिठाई चुड़ैल को देता है और चुड़ैल मिठाई खाकर पेड़ के ऊपर जाती है और वहां से कुछ सोने के सिक्के लाकर रामू को देती है। रामू अपने घर जाकर वह सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दे देता है। इतने सोने के सिक्के देखकर रामू की पत्नी को, सुनो जी, तुम कल क्यों ना वो पेड़ काट कर ले आओ जिस पर उस चुड़ैल के सारे सोने के सिक्के रखे हैं, जिससे वो सारे सिक्के हमारे हो जाएं और हम जल्दी से अमीर बन जाएं। रामू भी अपनी पत्नी की बात सुनकर लालच में आ जाता है और उस पेड़ को काटने के लिए जंगल में चला जाता है। जैसे ही वह पेड़ को काटने लगता है, चुड़ैल रामू को खा लेती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।